When I started this channel, I never thought I would cover a story like this. A story that hits so close to home. A second year political science student ended her life yesterday in her hostel room. The reason behind her decision is not known, and the investigation is still ongoing. And once again, we are left asking the same questions. Why do young lives end so tragically? When we hear such incidents, we mourn for a few days and then we move on. Behind every such tragedy, there is a pattern that no one wants to talk about. According to the National Crime Records Bureau, more than 13,000 students die by suicide annually in India. That's approx 35 young lives lost every single day. These numbers have been rapidly increasing during the past few decades. While we cannot know what caused this particular tragedy yesterday, experts generally say that there are multiple reasons why students go this way. It can be academic stress, performance pressure, intense parental or societal expectations, peer pressures, depression, anxiety, toxic institutional culture, or even financial issues. Sometimes students feel that they have no one to talk to, or there is no safe space where they can open up or they can share their struggles. Hi, what do you think are the pressures that students face in their daily life? क्या वो सिर्फ academic होते हैं या academic life के अलावा भी कुछ pressure होता है जो students day to day life में experience करते हैं? बियॉन्ड हो सकता है, सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, तो इसलिए आप अपने सीनियर से, फैमिली से और अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्शन करना चाहिए। अब इतना कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे नीट हो गया और यूपीएससी हो गया, तो इतना कंपटीशन के हिसाब से हर जगह कर लेता है इंसान प्रिपरेशन, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली वो टूट जाता है। जब आप इस तरह की खबरें सुनती हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है, क्या आपके जहन में थॉट्स आते हैं? पहले तो बहुत अफसोस की बात है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों के सामने ये चीज़ें आती जा रही हैं। मतलब कि जिस टाइम हम लोग चल रहे हैं, ये एक एजुकेटेड सिटी है, एक एजुकेटेड शहर है, तो हम लोगों को एजुकेशन के हिसाब से अपनी ये चीज़ें कम करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं। फर्स्ट ये जो थिंग शुरू होती है वो हमारी किसी यूनिवर्सिटी, किसी इदारे से स्टार्ट नहीं होती है। ये चीज़ जो स्टार्ट होती है वो हमारे घर से स्टार्ट होती है। अगर उनकी फैमिली के साथ उनका अच्छा बॉन्ड नहीं होगा तो वो ये सब चीज़ें सोचेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। क्या आपको ये लगता है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इनफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट है? मैं जहाँ तक तमाम यूनिवर्सिटीज़, चाहे जेएनयू हो, जामिया हो या एएमयू हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस घूमा, वहाँ मैंने जो भी पढ़ा और देखा वो यही है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ कोशिश करती है कि जो स्टूडेंट के साथ जो दिमागी तवाज़ुन और मेंटल स्ट्रेस होता है उसको दूर किया जाए, और इसके लिए हमारे खुद एएमयू के अंदर भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी होते रहते हैं और यहाँ डिपार्टमेंट भी है। और जहाँ तक ये बात है कि जो स्टूडेंट सुसाइड करते हैं कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो पहले का जो कुछ सालों का जो अरसा था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुसाइड रेट स्टूडेंट के अंदर नहीं देखी जाती थी। लेकिन मैं जहाँ तक इसको देख पा रहा हूँ और रियलाइज़ कर पा रहा हूँ और पढ़ पा रहा हूँ और लोगों से मिल पा रहा हूँ, उसकी वजह मुझे बस एक चीज़ समझ में आती है कि एक तालिबे इल्म और एक उस्ताद के दरमियान का जो ताल्लुक़ था, वो ताल्लुक़ बहुत बिखरा हुआ और टूटा हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत दूर एक तालिबे इल्म, एक टीचर, दोनों में जो एक आपसी ताल्लुकात थे वो बहुत दूरी हो गई है, जिसकी वजह से गैप हो गया है, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को जो पहले होता था कि एक अगर उसका कोई ख़ास टीचर है तो वो उसके पास जाके अब आप अपनी तमाम उलझने और तमाम स्ट्रेस बताता था और प्रॉब्लम बताता था, तो उसमें वो टीचर उनकी आखिरी हद तक मदद करते थे और उस तालिबे इल्म को उस परेशानी से, उस स्ट्रेस से निकालने के लिए वो तमाम चीज़ें कर जाते थे। लेकिन अब ये है कि जो एक गैप हुआ है और एक जो दूरी हुई है एक तालिबे इल्म और टीचर के दरमियान, इसने उस जो सुसाइड जो कर रहे हैं वो रेट्स जो है वो डाटा बहुत आगे को भाग रहा है। हाय गाइस, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक जो यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में लाने चाहिए जिससे मेंटल हेल्थ को सपोर्ट किया जा सके? यूनिवर्सिटीज़ में मेंटल हेल्थ को एक एकेडमिक सक्सेस की तरह ट्रीट करना चाहिए। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है काउंसलिंग, जो मतलब उन्हें ट्रेन प्रोफेशनल्स देने चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, अवेलेबल हो और ईजी टू रीच हो। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मेंटल हेल्थ का एक टैबू बना रखा है कि उसे ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो उसको ओपनली डिस्कस करना चाहिए ताकि सब लोगों में मतलब मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस हो। अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई जूनियर सफ़र कर रहा हो, साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा हो, तो आप किस तरह से उसको हेल्प आउट कर सकेंगे? सबसे पहले तो यही है कि उनसे जो है बात करने की कोशिश की जाएगी और जहाँ तक हो सके उनको समझाया जाएगा
उनकी जो ज़िंदगी के अंदर जो वो मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। What's the main reason you think that students go towards suicidal thoughts? वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ दैट कि स्टूडेंट जो हैं आजकल के वो जो डेली लाइफ है उसमें जो चैलेंजेस फेस करनी होती हैं, वो चैलेंजेस फेस करने से वो घबराते हैं और जिनकी वजह से उनको इजी वे लगता है टू कमिट सुसाइड। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव। It's very easy to say, be strong. But being strong doesn't mean suffering alone. It means reaching out, speaking up, and listen when someone else speaks. Societies and universities need to have some open discussions on mental health struggles because mental health struggles don't start overnight. They grow in silence. And silence leads to anxiety, anxiety leads to depression, and depression finally leads to suicidal thoughts. As teachers, as friends, as roommates, we all have a role. Please try to notice small signs in your friends and peer groups. Are your friends skipping meals? Are they staying unusually quiet? Are they trying to isolate themselves? Because one conversation can change everything. To anyone watching this video, please remember your life is valuable. No grade, no heartbreak, no stress is worth compromising your life. Let's use this space to spread awareness regarding mental health. I'm Fatma, and I'm sharing this story to remind us that every life matters. Thank you for watching Next Gen Journalist.